तारीख नोट कर लें, 13 अप्रैल 2029 जुमे का दिन होगा। उस रात दुनिया भर के लोग अपनी खिड़कियों से आसमान की तरफ देख रहे होंगे, लेकिन वो किसी टूटते तारे का इंतजार नहीं कर रहे होंगे, बल्कि एक ऐसी आफत को अपनी आंखों से देखेंगे जो जमीन के इंतहाई करीब से गुजरेगी। इसका नाम है अपोफिस। ये 350 मीटर लंबा एक देव हैकल पहाड़ है जो खला की गहराइयों से गोली की रफ्तार से हमारी तरफ बढ़ रहा है। आमतौर पर ऐसे बड़े पत्थर जमीन से लाखों किलोमीटर दूर होते हैं, लेकिन ये इतना करीब होगा कि आपको इसे देखने के लिए किसी टेलीस्कोप या दूरबीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक चलते हुए सितारे की तरह नजर आएगा जो तेजी से बादलों के पीछे से गुजर रहा होगा। लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, बल्कि ये एक वार्निंग है कि कायनात में हम कितने अकेले और कमज़ोर हैं। सवाल ये है कि क्या ये पत्थर वाकई ज़मीन के लिए खतरा बन सकता है, या ये सिर्फ हमें एक डरावना ख्वाब दिखाकर गुजर जाएगा। आज की वीडियो में हम इसके पीछे छुपे इन हकाइक को खोलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ये सब कुछ सन 2004 में शुरू हुआ, जब नासा के साइंसदानों ने पहली बार इस अजीबोगरीब पत्थर को देखा। जैसे ही उन्होंने इसके रास्ते की पैमाइश की, उनके होश उड़ गए। इब्तदाई हिसाब किताब से ये पता चला कि इस पत्थर के जमीन से टकराने के इम्कानात 2.7% हैं। सुनने में ये नंबर शायद छोटा लगे, लेकिन स्पेस की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा और खौफनाक नंबर है। इसी खौफ की वजह से साइंसदानों ने इसका नाम अपोफिस रखा, जो कदीम मिस्र की कहानियों में तबाही के देवता के तौर पर जाना जाता है। नासा के दफ्तरों में खलबली मची हुई थी, क्योंकि अगर ये हिसाब सही होता तो 2029 में इंसानियत को एक ऐसी आफत का सामना करना पड़ता जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिली। साइंसदानों ने इस पर नजर रखना शुरू की और दिन रात इसके मदार का पीछा किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये पत्थर करीब आता गया और इसके साथ ही दुनिया भर के माहिरीन की धड़कनें भी तेज होने लगी। ये कोई मामूली दरियाफ्त नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी घड़ी थी जो टिक टिक करके तबाही की तरफ बढ़ रही थी और हमें इसका हल ढूंढना था। अब जरा इसके फासले की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात है। अपोफिस जमीन की सतह से सिर्फ 32,000 किलोमीटर के फासले से गुजरेगा। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारे बहुत से टीवी और इंटरनेट सैटेलाइट्स जमीन से 36,000 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं। इसका मतलब है कि ये पत्थर खला में हमारे अपने ही बनाए हुए सैटेलाइट से भी ज्यादा जमीन के करीब आ जाएगा। ये इंसानी तारीख में पहली बार होगा कि इतना बड़ा पत्थर जमीन के इतने करीब से गुजरेगा। साइंसदान कहते हैं कि ये फासला इतना कम है कि जमीन की कशिश सकल यानी ग्रेविटी इस पत्थर को अपनी तरफ खींचेगी और इसकी वजह से इसकी रफ्तार और रास्ते में तब्दीली आ सकती है। ये ऐसा ही है जैसे कोई तेज रफ्तार ट्रेन आपके बिल्कुल कान के पास से गुजर जाए। उसकी हवा और लर्जा आपको हिला कर रख देगा। इस रात जमीन की ग्रेविटी इस पत्थर के साथ एक अजीबोगरीब खेल खेलेगी, जिसके नताइज क्या होंगे ये जानने के लिए पूरी दुनिया के माहिरीन फल्कियात 2029 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसा मौका है जो हजारों साल में सिर्फ एक बार आता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर ये पत्थर जमीन से टकरा गया तो क्या होगा। इसका जवाब किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। अपोफिस का वजन करोड़ों टन है और इसकी रफ्तार हजारों मील फी घंटा है। अगर ये जमीन से टकराता है तो इससे पैदा होने वाली तवानाई कई 100 हिरोशिमा एटम बमों से भी ज्यादा होगी। जिस जगह ये गिरेगा वहां मीलों दूर तक कोई चीज बाकी नहीं बचेगी। अगर ये समंदर में गिरा तो ऐसी खौफनाक सुनामी आएगी जो साहिली शहरों को नक्शे से मिटा देगी। इसके टकराने से फिजा में इतनी धूल और मिट्टी उड़ेगी कि सूरज की रोशनी महीनों तक जमीन पर नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से दर्जे हरारत गिर जाएगा और फसलें तबाह हो जाएंगी। इसे हम एस्टेरॉयड विंटर कहते हैं। अगरचे अब साइंसदानों का कहना है कि ये 2029 में नहीं टकराएगा, लेकिन इसके असरात के बारे में सोचकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जमीन के लिए एक ऐसा एग्जिट बटन साबित हो सकता है जो जिंदगी के तवाजुन को हमेशा के लिए बिगाड़ सकता है। यही वजह है कि नासा इस पर लम्हा ब लम्हा नजर रखे हुए हैं ताकि कोई भी गलती ना हो। साइंसदानों को 2029 से ज्यादा जज्बात का डर था। वो एक खास रास्ता है जिसे ग्रेविटी की होल कहा जाता है। खला में ये एक ऐसा छोटा सा हिस्सा है जहां अगर अपोफिस 2029 में गुजरते हुए दाखिल हो गया तो जमीन की ग्रेविटी इसे इस तरह मरोड़ेगी कि ये ठीक 7 साल बाद यानी 2036 में दोबारा जमीन के सामने आएगा और इस बार इसके टकराने के चांसेस 100% होंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई शिकारी अपना निशाना पक्का करने के लिए पहले एक फर्जी गोली चलाए। बरसों तक ये बात पूरी दुनिया के लिए परेशानी का बायस बनी रही। अगर ये पत्थर इस की होल से गुजर जाता तो हमारे पास बचने का कोई रास्ता ना होता।
हम बस बैठकर अपनी तबाही का इंतजार करते। लेकिन फिर जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतर दूरबीनों की मदद से दोबारा हिसाब लगाया गया और पता चला कि अपोफस इस खतरनाक रास्ते से नहीं गुजरेगा। ये खबर इंसानियत के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं थी, लेकिन इसने हमें यह जरूर सिखा दिया कि खला में 1 इंच की गलती भी हमारी पूरी तहजीब को खत्म करने के लिए काफी हो सकती है। लेकिन क्या हमने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया है? बिल्कुल नहीं। नासा ने अब प्लेनेटरी डिफेंस के नाम से एक पूरा निजाम तैयार कर लिया है। हाल ही में उन्होंने डार्ट नामी एक मिशन किया था, जिसमें उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट को एक दूर दराज एस्टेरॉयड से जानबूझकर टकराया ताकि देखा जा सके कि क्या हम किसी पत्थर का रास्ता बदल सकते हैं। वो तजुर्बा कामयाब रहा। अगर अपोफिस या इस जैसा कोई और पत्थर मुस्तकबिल में जमीन की तरफ आता है, तो नासा का प्लान ये है कि इससे पहले कि वो जमीन के करीब पहुंचे, इससे कोई भारी चीज टकराई जाए या इसके करीब एटमी धमाका किया जाए ताकि इसका रुख मोड़ा जा सके। बल्कि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो हमें इन खलाई आफतों से बचा सकती है। अपोफिस ने हमें एक ऐसा मौका दिया है कि हम अपनी इन दिफाई सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाएं और आने वाले किसी भी बड़े खतरे के लिए तैयार रहें। ये इंसान की अक्ल और साइंस की वो जंग है जो हम खला की गहराइयों में लड़ रहे हैं। जैसे ही अपोफिस 2029 में जमीन के करीब आएगा, नासा का एक बहुत अहम मिशन उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार होगा। इस मिशन का नाम है ओसाइरिस एपेक्स। ये वही स्पेसक्राफ्ट है जो पहले एक और एस्टेरॉइड से मिट्टी के नमूने लेकर वापस आया था। अब इसे एक नए मिशन पर भेजा जा रहा है। जैसे ही अपोफिस जमीन के पास से गुजरेगा, ये जहाज इसके बिल्कुल करीब चला जाएगा और इसके गिर्द चक्कर लगाएगा। नासा देखना चाहता है कि जब जमीन की ग्रेविटी इस पत्थर को खींचती है तो इसके अंदर क्या तब्दीलियां आती है। क्या इस पर जलजले आते हैं? क्या इसकी सतह से पत्थर गिरते हैं? ये पहली बार होगा कि हम किसी बड़े एस्टेरॉइड को इतने करीब से और इतनी तफसील से देखेंगे। ये मिशन हमें वो मालूमात फराहम करेगा जो हमें मुस्तकबिल में ऐसे खतरनाक पत्थरों को तबाह करने या उनका रास्ता बदलने में मदद देंगी। ये इंसान की तरफ से खला में भेजा गया एक जासूस होगा जो इस तबाही के देवता के सारे राज फाश कर देगा। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि एक ऐसा पत्थर जिससे हम डरते थे, अब वो हमारी तहकीक का सबसे बड़ा मरकज बनने वाला है। 2021 में नासा ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया को सुख का सांस लेने पर मजबूर कर दिया। जदीद रेडार्स और बरसों की तहकीक के बाद साइंसदानों ने ये नतीजा निकाला कि अगले कम से कम 100 सालों तक अपोफिस के जमीन से टकराने का कोई इम्कान नहीं है। 2029, 2036 और यहाँ तक कि 2068 में भी ये पत्थर महफूज फासले से गुजरेगा। इस ऐलान के बाद अपोफिस एक खतरनाक दुश्मन से बदलकर एक साइंसी खजाना बन गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। खला एक ऐसी जगह है जहां हर वक्त कुछ ना कुछ बदलता रहता है। छोटे छोटे दूसरे पत्थर भी किसी बड़े एस्टेरॉइड से टकराकर उसका रास्ता बदल सकते हैं। इसलिए माहिरीन फल्कियात ने अब भी अपनी दूरबीनें अपोफिस पर जमाई हुई हैं। ये 100 साल अमन हमें एक मौका देता है कि हम मजीद बेहतर टेक्नोलॉजी बनाएं, ताकि जब 100 साल बाद ये दोबारा वापस आए या इस जैसा कोई और पत्थर सामने आए तो हमारी आने वाली नस्लें मुकम्मल तौर पर महफूज हों। अपोफिस ने हमें डराया जरूर है, लेकिन इसने हमें एक नई जिंदगी की उम्मीद भी दी है कि हम मुत्तहिद होकर अपनी जमीन की हिफाजत कर सकते हैं। साइंसदानों के लिए अपोफिस का गुजरना किसी बड़ी ईद से कम नहीं है। आमतौर पर जब हम किसी एस्टेरॉइड की तहकीक करना चाहते हैं तो हमें करोड़ों डॉलर खर्च करके सालों का सफर करना पड़ता है, लेकिन अपोफिस खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। ये जमीन की लेबोरेटरी में एक मुफ्त का नमूना होगा। हम ये देख सकेंगे कि जमीन की टाइडल फोर्सेस इस पत्थर की शक्ल कैसे बदलती हैं। हो सकता है कि इसके करीब से गुजरने पर इसकी गर्दिश की रफ्तार बदल जाए या इसके अंदर मौजूद मादनियात के बारे में हमें कुछ नया पता चले। उस रात दुनिया भर की तमाम बड़ी दूरबीनें सिर्फ एक ही सिमत में होंगी। ये सिर्फ साइंस की बात नहीं है, बल्कि ये पूरी इंसानियत के लिए एक तालीमी लम्हा होगा। स्कूल के बच्चे, आम लोग और माहिरीन सब मिलकर इस कायनाती करिश्मे को देखेंगे। ये हमें याद दिलाता है कि कायनात कितनी पुरअसरार है और अभी हमें कितना कुछ सीखना बाकी है। अपोफिस हमें वो सबक सिखाने आ रहा है जो शायद हम लाखों सालों में भी ना सीख पाते। ये एक ऐसा तजुर्बा होगा जो तारीख की किताबों में हमेशा के लिए रकम हो जाएगा। आखिर में अपोफिस की ये कहानी हमें 2 अहम बातें सिखाती है। पहली ये कि हम इस वसीओ अरीज कायनात में एक छोटे से जर्रे की तरह हैं और एक छोटा सा खलाई पत्थर भी हमारी पूरी तहजीब को खत्म करने की ताकत रखता है। दूसरी ये कि इंसान की अकल और उसकी जस्तजू उसे किसी भी मुश्किल से निकाल सकती है। 2004 के उस खौफ से लेकर 2021 के इस इत्मीनान तक हमने ये साबित किया कि अगर हम मिलकर काम करें तो हम सितारों और पत्थरों के रास्ते भी बदल सकते हैं। 13 अप्रैल 2029 की रात जब अपोफिस आसमान से गुजर रहा होगा तो वो हमें यह पैगाम दे रहा होगा कि जमीन हमारा वाहिद घर है और उसकी हिफाजत हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। हमें खला की नाफतों से डरने के बजाय उनको समझना चाहिए।
ताकि हम अपनी ज़मीन को हमेशा के लिए महफूज रख सकें। ये पत्थर हमें तबाह करने नहीं बल्कि हमें जगाने आ रहा है। तो क्या आप तैयार हैं इस तारीखी रात का गवाह बनने के लिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम मिलकर ऐसे ही कायनाती राजों से पर्दा उठाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।